तो आज एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे लड़के की जो भविष्य देख सकता था, पर बस 80 मिलीसेकंड आगे तक। सोचिए, एक शहर है, खूब चहल पहल, बाजारों का शोर, क्रिकेट के मैचों की आवाजें, और उसी शहर में रहता था एक लड़का विवान, काफी जिज्ञासु, मतलब हर बात जानने की उत्सुकता। अब विवान के साथ ना एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम थी। जब भी कोई उसकी तरफ कोई गेंद फेंकता तो वो उसे पकड़ लेता था, मतलब कुछ ज्यादा ही आसानी से, एकदम परफेक्ट। इतना परफेक्ट कि देखने वालों को शक होने लगता था कि भाई ये हो क्या रहा है। और यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। ये तो बस शुरुआत थी। एक शाम विवान की ये जो अजीब सी काबिलियत थी ना, वो एक ऐसे गहरे राज में बदल गई जिसने सबको हैरान कर दिया। तो हुआ ये कि एक क्रिकेट मैच चल रहा था। उसके दोस्त रोहन ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज गेंद फेंकी, मतलब गोली की रफ्तार से, सीधा विवान के चेहरे की तरफ। सब लोग चीख पड़े, लेकिन विवान, उसने एकदम शांति से अपना हाथ उठाया और कैच! गेंद उसके हाथ में। रोहन तो ये देखकर हैरान रह गया। उसने बल्ला जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया, अरे तुमने तो इसे होने से पहले ही देख लिया था। अब उस रात विवान को नींद ही नहीं आई। बस रोहन की वो बात उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वो सच में भविष्य देख सकता है? तो अगले दिन वो पहुंचा शहर के पुराने साइंस टीचर प्रोफेसर अय्यर के पास। अब प्रोफेसर अय्यर ऐसे इंसान थे जो बोलते कम थे, पर उनकी नजरें सब कुछ पढ़ लेती थीं। विवान ने पूरी कहानी बताई और सब सुनने के बाद प्रोफेसर ने एक ऐसी बात कही जो विवान के होश उड़ाने वाली थी। प्रोफेसर ने बहुत धीरे से कहा, विवान, तुम भविष्य नहीं देख रहे हो। और फिर एक पॉज लेकर बोले, तुम अतीत में जी रहे हो। ये सुनकर तो विवान को लगा जैसे वो कुर्सी से गिर ही पड़ेगा। फिर प्रोफेसर ने समझाया, देखो, हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है ना, उस सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने में और फिर दिमाग को उसे समझने में करीब 80 मिलीसेकंड लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो भी महसूस कर रहे हैं वो असलियत से हमेशा थोड़ा सा पीछे होता है। ये पूरा सफर होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले लाइट आंखों पर पड़ती है, फिर वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाती है और एक नर्व के जरिए दिमाग तक जाती है, और आखिर में दिमाग उस सिग्नल को प्रोसेस करके हमें एक तस्वीर दिखाता है। और इस पूरे प्रोसेस में 80 मिलीसेकंड का वक्त निकल जाता है। अब विवान तो और कंफ्यूज हो गया। सवाल ये था कि अगर वो हमेशा 80 मिलीसेकंड लेट चल रहा है, तो फिर इतनी तेज गेंद को कैसे पकड़ लेता है? यहीं पर हमारे दिमाग का असली जादू शुरू होता है। विवान ने भी यही पूछा, तो फिर मैं इतनी तेज गेंद पकड़ कैसे लेता हूं? ये सुनते ही प्रोफेसर की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोले, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चीटिंग करता है। वो एक शानदार धोखेबाज है। साइंस की भाषा में इस कमाल की चीज को कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ बैठा नहीं रहता कि जानकारी आए और फिर वो काम करे। नहीं, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर लगातार गेस करता रहता है, भविष्यवाणी करता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ये बात सोचने में ही कितनी अजीब है ना? जब कोई गेंद हमारी तरफ आती है तो हमारा दिमाग हमें वो जगह नहीं दिखाता जहां गेंद इस वक्त है, बल्कि वो हमें वो जगह दिखाता है जहां गेंद 80 मिलीसेकंड बाद होगी। मतलब हम असलियत नहीं देख रहे, हम अपने दिमाग की बनाई हुई एक भविष्यवाणी देख रहे हैं। अब अपनी बात को साबित करने के लिए प्रोफेसर ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी, एकदम घना अंधेरा। और फिर उन्होंने दीवार पर बस एक पल के लिए एक लाल डॉट फ्लैश किया और विवान से कहा, इसे छुओ। विवान ने फौरन हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ जाकर लगा खाली दीवार पर। वो डॉट तो वहां था ही नहीं, वो जा चुका था। प्रोफेसर मुस्कुराया और बोले, देखा, इस बार तुम्हारे दिमाग का अंदाजा गलत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लाल डॉट अचानक आया था, उसका कोई पैटर्न नहीं था, तो दिमाग पहले से भविष्यवाणी नहीं कर पाया और चूक गया। और ये समझते ही विवान को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरा दिमाग हर चीज का अंदाजा ही लगा रहा है, तो जिंदगी में कितनी चीजें सच हैं और कितनी सिर्फ एक भविष्यवाणी। उस रात विवान को एक बहुत गहरी बात समझ आई कि कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरह से प्रेजेंट में नहीं होता। हम सब थोड़ा सा अतीत में जी रहे हैं और थोड़ा सा अपने दिमाग की बनाई हुई भविष्य की तस्वीर में। हमारा दिमाग एक चुपचाप काम करने वाला भविष्यवक्ता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, पर किसी रहस्य से कम भी नहीं है। तो जैसा कि हर अच्छी कहानी के आखिर में होता है, इस कहानी में भी एक सीख है।
एक सीख जो दिमाग के इसी रहस्य से जुड़ी हुई है। देखिए, जो समझदार होते हैं वो ये बात जानते हैं कि जिंदगी खुद एक भविष्यवाणी की तरह है। अगर हमारा दिमाग एक उड़ती हुई गेंद का रास्ता प्रेडिक्ट कर सकता है, तो हम अपने कामों और उनके नतीजों को क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते? इसीलिए कहते हैं, जो भी चुने समझदारी से चुने। भले ही हम हकीकत से 80 मिलीसेकंड पीछे चल रहे हों, पर हमारे आज के फैसले ही हमारे आने वाले कल को बनाते हैं। और हाँ, एक और बात, ठीक इसी पल जब ये वाक्य खत्म हो रहा है, हमारे दिमाग ने इसके अंत का अंदाजा इसे पूरा सुनने से पहले ही लगा लिया था।